हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग एक अपने नए चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं, जिसका नाम है आपका सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। यह चैप्टर आपको बिल्कुल बेसिक से बताया जाएगा, क्योंकि इस चैप्टर से एक या दो प्रश्न जरूर परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है ना? तो आपको बहुत अच्छे से इन चैप्टरों को सीखना है। और एक बात और, अगर आप 6 बजे वाली क्लास, सॉरी, जो 5 बजे क्लास चलती है, 5 बजे शाम को भी एक मैथ की क्लास चलने लगी है कल से। अगर आप लोगों ने उनको भी अटेंड नहीं किया है तो अटेंड कर सकते हो। परसेंटेज की 2 क्लासें वहाँ पर उस टाइम पर पढ़ा दी गई हैं। पहले वाली क्लास में बेसिक बताया गया था, और आज की क्लास में आपके बुक के कम से कम 10 या 12 क्वेश्चन वहाँ पर सॉल्व कराए गए हैं और अच्छे से समझाया भी गया है। तो जो भी साथी मैथ में अच्छी खासी तैयारी करना चाहते हैं और मैथ में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, तो वो हमारे साथ जुड़े रहें। पेपर के पहले पहले आपका सारा सिलेबस और सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के मैं करा देने वाला हूँ। तो थोड़ी देर पेशेंस बना के रखना। जिनको चीज़ें आती हैं तो उनका भी रिवीजन हो जाएगा, और जिनको नहीं आती हैं उनको भी समझ आएगा, क्योंकि मैं बिल्कुल बेसिक से बताने वाला हूँ। ठीक है ना? तो आइए फिर शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेरे भाई देखते हैं सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट एक्चुअल में होता क्या है। तो इसमें कुछ 4 या 3 बातें होती हैं जो आपको याद रखनी है। अगर मैं बात करूं मेरे भाई सिंपल इंटरेस्ट की, और मैं सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, ये अलग अलग चैप्टर हैं, लेकिन टाइम कम होने की वजह से मैं इनको कंपेयर करके आपको पढ़ाऊंगा, तब चीज़ें आपकी समझ में ज़्यादा अच्छे से आएंगी। ठीक है ना भाई? देखो, सिंपल इंटरेस्ट सबसे पहले मेरे भाई एक बात आती है, जो होता हमारा मूलधन। कौन सा धन होता हमारा? मूलधन, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल, और इसे हम पी से डिनोट करते हैं। मूलधन क्या होता है? मूलधन वह धन होता है जिसमें ब्याज नहीं जुड़ा हुआ होता है। सीधी बात समझें तो इसमें क्या होगा? ब्याज नहीं जुड़ा होगा। ब्याज नहीं जुड़ा होगा। ठीक है ना? मूलधन में ब्याज नहीं जुड़ा हुआ होता है, उसी धन को हम मूलधन कहते हैं। अब सपोज दैट मैं आपसे कह दूं कि आपने किसी से 1,000 रुपये उधार लिए। आपने किसी से 1,000 रुपये उधार लिए, तो आपने उधार कितने लिए? 1,000 रुपये। लेकिन जब आप उसको वापस करोगे तो 1,000 से कुछ रुपए एक्स्ट्रा करोगे। तो जो 1,000 से एक्स्ट्रा करोगे वो तो इंटरेस्ट हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा, अभी आगे बताऊंगा। लेकिन आप जो वापस टोटल रुपए करोगे वो अमाउंट होगा, और जो आपने उधार लिया था उसको प्रिंसिपल यानी मूलधन बोलते हैं। यानी उधार दी गई या फिर उधार ली गई राशियों को क्या बोलते हैं? हम मूलधन बोलते हैं। इतनी बात समझ गए होगे? ओके मेरे भाई। अब देखो, अब आता है आपका समय। समय क्या होता है? इसको बोलते हैं टाइम, इसको हम टी से डिनोट करते हैं। अब इसको तो आपको पता होगा, समय आपका कई प्रकार से हो सकता है। समय एक तो आपका दोस्तों वर्ष में समय हो सकता है, एक तो आपका छमाही यानी 6 6 माह पर आपका ब्याज लग सकता है, एक तो आपका दिन के हिसाब से ब्याज लग सकता है। ये तीन ही केस से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप किसी भी दोस्त से पैसे लोगे या फिर पैसे आप उसको दोगे, तो आप उससे एक चीज़ फिक्स करा लोगे कि मेरे भाई मैं आपको पैसे दे दूंगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं आपको कुछ टाइम के लिए पैसे दूंगा, क्योंकि उसके बाद मेरे को भी काम है पैसों का, और मैं भी पैसे आपसे वापस ले लूँगा। तो भाई जिसकी ज़रूरत है वो ले लेगा, कहेगा हाँ ठीक है भाई, हम इतने दिनों में वापस कर देंगे। यानी कहने का मतलब, जो मूलधन एक निश्चित समय के लिए उधार लिया या फिर उधार दिया जाता है, उसी को अपन क्या बोलते हैं? उसी को हम टाइम बोलते हैं, समय बोलते हैं। इसको टी से डिनोट करते हैं। ओके मेरे दोस्त ना? ठीक है। अब आगे बात आती है दर की। दर को हम इंग्लिश में बोलते हैं रेट, और इसको हम आर से प्रदर्शित करते हैं। रेट हमेशा दोस्तों किस में होगी? प्रतिशत में होती है। और प्रतिशत मैंने आपको बता रखा है, बेसिक चीज़ें। प्रतिशत की क्लास देखते रहना साथ में, ये सारे चैप्टर आपके विद इन सेकेंड में क्वेश्चन बन जाएंगे इन चैप्टरों के। ठीक है ना? देखो, रेट क्या होगा भाई? देखो, अब आप क्या करते हो, आप गांव में सुने होगा टका।
लोग कहते नहीं कि इतने टका ब्याज लूँगा, लोग कहते नहीं इतने टका ब्याज लूँगा। तो कहने का मतलब रेट की परिभाषा हम ये समझ लें कि 100 रुपये पर, रेट की परिभाषा ऐसे समझेंगे, 100 रुपये पर जितना ब्याज मिलता है वही क्या होता है, रेट होता है। 100 रुपये पर जितना ब्याज मिलेगा वही मेरे भाई क्या होगा, वही आपका रेट होगा, वही आपका क्या होगा, रेट होगा। ये बात अभी आप थोड़ा सा समझ लीजिए। क्यों? अभी मैं आगे बताऊंगा तो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगा, क्योंकि यहाँ पर रेट किस में होती है, प्रतिशत में होती है, और प्रतिशत का मतलब ही क्या होता है, बटे में 100 होता है। तो रेट वह होगी, यानी वार्षिक ईयर, अगर मैं ईयरली रेट की बात करूँ तो 100 रुपये पर जितना धन आपको एक्स्ट्रा मिलेगा वही रेट हो जाएगा। जैसे मेरे भाई कह दूँ कि 100 रुपये की राशि आपने जमा किया था, प्रिंसिपल आपका 100 रुपये था, और अमाउंट आपका मिश्र धन आपने कितना पाया, 120 पाया। तो 100 से कितना एक्स्ट्रा पाया आपने, 100 से 20 एक्स्ट्रा पाया, और डायरेक्ट 20%, क्योंकि 100 पे कैलकुलेट कर रहे हैं ना, तो डायरेक्ट 20% आपकी रेट हो जाएगी। ये आंसर हो जाएगा। इसलिए मैंने आपको बताया, क्योंकि आपको यहाँ पर कंसेप्ट वॉन्सेप्ट ज़्यादा नहीं फॉलो कराने हैं, ना आपको चीज़ों को रटना है, आपको समझना है। कैसा भी क्वेश्चन है, हमको तो रेट से सारा खेल खेलना है, रेट से हम सारे क्वेश्चन लगा पाएंगे। ओके ना भाई, आगे बढ़ते हैं। दर हो गया ना। अब देखो एक बात आती है इसमें, इसको बोलते हैं मिश्र धन। इसको क्या बोलते हैं मेरे दोस्त, मिश्र धन। इंग्लिश में इसे अमाउंट बोलते हैं, और ए से प्रदर्शित करते हैं। जो आप धन उधार लिए थे, आपका काम हो गया, आपका टाइम भी खत्म हो गया, अब आप किसी दोस्त को वापस कर दोगे, जिससे आपने लिया था उसको वापस करोगे। तो आप ये तो है नहीं कि जितना लिया था उतने वापस करोगे, जितने आपने प्रॉमिस किया था कि इतने वर्ष बाद इतने रेट परसेंट पे मैं दे दूंगा, उतने रुपए वापस करोगे ना। कहने का मतलब इसमें क्या होगा, ब्याज जुड़ा हुआ होगा। इसमें मेरे भाई क्या होगा, ब्याज जुड़ा हुआ होता है आपके मिश्र धन में। आपके मिश्र धन में ब्याज क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है। बोलो इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? बस यही 4 केस होते हैं, ठीक है ना, यही 4 केस होते हैं भाई। आप ठीक है ना भाई, इतनी चीज़ आप समझ के होगे, इतनी चीज़ में किसी को कोई दिक्कत नहीं, आप कई बार पढ़े हो। अब देखो आगे से थोड़ा किस खेल हम खेलेंगे, और सारा खेल हम किस पर खेलेंगे, अपने रेट पर खेलेंगे। ठीक है ना, सारा कुछ हम अपना किस पर खेलेंगे, रेट पर खेलेंगे। बस हमारे सारे आंसर बन जाएंगे। आइए फिर देखिए, ठीक है ना। जो चीज़ आपको लगे कि हमें नोट करने वाली है वो आप ज़रूर नोट कर लेना, क्योंकि पढ़ाई करने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, अगर जिसके पढ़ाई करने में भी शर्म लग जाती है ना, तो समझो उसका तो बेड़ा पार हो गया मेरे भाई। ठीक है ना। देखो अगर मैं आपसे कहता हूँ एक छोटी सी बात, मैंने कह दिया कि मान लिया प्रिंसिपल कितना है, मैंने कहा जो आपका मूलधन है वो मैंने मान लिया 100 रुपये है, मूलधन मैंने मान लिया 100 रुपये है। मैंने कहा रेट आपकी कितनी है, और रेट कह दिया मैंने आपका 20% है। रेट क्या कह दिया, 20% है। मैंने टाइम क्या कह दिया, तो टाइम कह दिया मैंने 3 वर्ष है। 3 ईयर आपका क्या है मेरे भाई, टाइम है। ओके ना। हमने आपसे कहा कि हमको एक तो इंटरेस्ट बताओ, एक हमको तो पहले तो भाई ब्याज बताना है आपको, दूसरा आपको अमाउंट बताना है, यानी मिश्र धन आपको बताना है। ये 2 चीज़ें मैंने आपसे पूछ लिया है। तो अब आप चीज़ों को पकड़ो। देखो एक चीज़ तो आपको क्या करना है, एक फार्मूला अगर आप बचपन में पढ़े होगे तो पता होगा, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी बटे का 100। इसको भी दिमाग में याद रखना, क्योंकि कई सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो इसी फार्मूले से लगेंगे। इससे लगाना आसान पड़ेगा कई क्वेश्चनों को। ठीक है ना। अगर आप यहाँ से इंटरेस्ट निकालना चाहोगे, सिंपल इंटरेस्ट निकालना चाहोगे, तो आप डायरेक्ट यहाँ पर रख दोगे, है ना। चीज़ों को समझना, थोड़ा सा वेट करना, अभी मैं इसी में लॉजिक सिखाऊंगा आपको। प्रिंसिपल आप कहोगे सर 100 है तो हम 100 रख लेंगे, रेट कहोगे आपका 20 है तो मैंने 20 रख लिया, टाइम कहोगे 3 वर्ष है तो 3 वर्ष लिख लिया, और बटे में क्या हो गया, 100 हो गया। यही ना। अब 100 से 100 कट गया, 20 तिया 60 आपका क्या आ गया, इंटरेस्ट आ गया। 20 तिया 60 क्या आ गया, आपका इंटरेस्ट आ गया। अब मेरे भाई एक बात समझो, यहाँ पर एक बात समझो, जो आपका सिंपल इंटरेस्ट होगा ना, इस पॉइंट को अच्छे से दिमाग में लिखना। जो सिंपल इंटरेस्ट होगा ना वो पर ईयर क्या होगा,
प्रत्येक साल मेरे भाई क्या होता है, वो बराबर होता है। जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो प्रत्येक साल बराबर होता है। अगर एक साल में सिंपल इंटरेस्ट की रेट 20% है तो नेक्स्ट ईयर भी 20% होगी और नेक्स्ट ईयर भी 20% होगी। ऐसे करके चाहे आप इन्फिनाइट ईयर तक चले जाओ, रेट आपकी उतनी ही रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं होगा मेरे भाई, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। सीधी सी बात आप यह समझना कि सिंपल इंटरेस्ट में हमें ये सब महाभारत नहीं रचनी है। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या कह देंगे, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू रेट इनटू टाइम। हमेशा सिंपल इंटरेस्ट हमेशा किस पे डिपेंड करेगा, रेट और टाइम के प्रोडक्ट पर डिपेंड करता है। जो साधारण ब्याज होता है हमेशा रेट और टाइम के प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। मेरे भाई देखो, रेट यहाँ पर कितनी है, 20% है ना, रेट कितनी है 20%, टाइम कितना है 3 ईयर। अगर एक साल का ब्याज 20 रुपये है, अगर एक साल का ब्याज 20 रुपये है तो 3 साल का ब्याज 60 रुपये हो जाएगा। अगर एक साल का ब्याज 20% है तो 3 साल का ब्याज 60% नहीं होगा। अगर एक साल का ब्याज 20% है तो 3 साल का ब्याज 60% होगा। और डायरेक्ट आप 100 का 60% निकाल दो, 60 रुपये आपका ब्याज आ जाएगा। डायरेक्ट 100 का 60% निकालोगे, 60 रुपये ब्याज आ जाएगा। ऐसे ही आपको क्वेश्चन को लगाने हैं, ऐसे ही आपको क्वेश्चन को लगाने। कई सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसमें प्रिंसिपल आपको दे दिया तो होगा, प्रिंसिपल दिया तो होगा, लेकिन प्रिंसिपल का कोई मैटर ही नहीं होगा। क्वेश्चन में पूछ रहा होगा कुछ और प्रिंसिपल आपको दे दिया होगा, उससे कोई मतलब मेरे भाई नहीं होता है। बोलो ये बात समझ में आई है कि नहीं आई है, ये बात समझ में आई है ना। अच्छा, थोड़ा सा आप यहाँ पर देखो, आप कहोगे कि सर यहाँ पर अगर मैं इंटरेस्ट की बात करूँ तो इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट हो जाएगा आपका जो सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा वो रेट इनटू टाइम हो जाएगा, रेट इनटू टाइम हो जाएगा, होगा ना, रेट इनटू टाइम हो जाएगा। और रेट कितनी है 20%, टाइम कितना है 3 वर्ष, तो 20 इंटू 3 यानी 60% आपका क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। बोलो मेरे दोस्त, 60% क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। और मैं आपसे कहूँ अमाउंट क्या होगा, अमाउंट जो होता है, अमाउंट ये जो मूलधन है, मूलधन भी दोगे आप, साथ में इंटरेस्ट भी दोगे, तो 60 आपने इंटरेस्ट दे दिया तो मूलधन क्या होगा 160% हो जाएगा। मूलधन क्या होगा 160% हो जाएगा। बोलो इतनी बात समझ में आई है कि नहीं आई। इस फार्मूले को एक बार दिमाग में नज़र लगा के चले जाना, बस नज़र मतलब वो नज़र नहीं लगाना है आपको, ध्यान से देख लेना इस फार्मूले को। बाकी सारा केस आप रेट इनटू टाइम पर खेलोगे, सारा चैप्टर आप रेट इनटू टाइम पर खेलोगे। बहुत बड़े बड़े और बहुत ही तगड़े क्वेश्चन मैं आपको रेट इनटू टाइम से करा दूंगा, रेट और टाइम से मैं आपको करा दूंगा। बोलो ये बात समझ रहे ना, ठीक है। नेक्स्ट मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ, जरा फटाफट करके बताओ। नेक्स्ट मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ, उसको आपको करके बताना है, ठीक है ना भाई। देखिए बेसिक जितना मजबूत कर लोगे उतना आपको प्रॉफिट देगा। कई साथी क्या होते हैं, ये सब चीज़ें कहते हैं हमको आ रही हैं, वो छोड़कर चले जाते हैं। तो बेशक आप छोड़कर जा सकते हो, अगर आपको चीज़ें सीखना है तो हमारे साथ थोड़ा सा वर्क करना ही पड़ेगा। मैंने कहा मेरे भाई प्रिंसिपल क्या है, मैंने कहा प्रिंसिपल आपका कितना है 2000 है, प्रिंसिपल 2000 है। और रेट मैंने कह दिया कितनी है 15% है ना। और मैंने टाइम कह दिया कितना है, तो टाइम कह दिया मैंने 4 वर्ष है, 4 ईयर है। मैंने आपसे कहा सिंपल इंटरेस्ट भी बताओ और अमाउंट भी बताओ, फटाफट करके बताओ कितना आएगा, जल्दी से करके बताओ। अब P इंटू आर इंटू टी थोड़ी नहीं लगाना है आपको, आपको सिंपल पता है कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट होता है R इंटू टाइम, सिंपल इंटरेस्ट R इंटू टाइम होता है। R कितना है भाई 15%, टाइम कितना है 4, 15 चौके 60%। जो 15% 4 साल मिलेगा वो डायरेक्ट हम 60% निकाल लेना। तो अगर मैं 2000 का 60% निकालूंगा तो हमें पता है कितना 1200 आ जाएगा। अगर मैं 2000 का 60% निकालूंगा ना मेरे दोस्त, 10 से 10, 10 से 10, 6 दूनी 1200। ये 1200 क्या आ गया, आपका इंटरेस्ट आ गया। ये 1200 क्या आ गया, आपका सिंपल इंटरेस्ट आ गया। बोलो इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, 1200 रुपये आपका सिंपल इंटरेस्ट आ गया। अमाउंट बताना है, अमाउंट कितना निकालोगे, अमाउंट आप डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि प्रिंसिपल अपने आप में कितना होता है 100% होता है ना।
प्रिंसिपल अपने आप में 100% और 60% ब्याज लोगे तो डायरेक्ट आप 2000 का कितना निकाल सकते हो, 160%। क्योंकि मेरे भाई 100% तो आपका प्रिंसिपल है और 60% आप इंटरेस्ट ले रहे हो, 160% निकाल दोगे तो फटाफट से 2 जीरो काट दोगे तो 16 दूना 32 आ जाएगा। 3200 रुपये आपका क्या आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा। यानी अमाउंट कितना आ जाएगा, 3200 आ जाएगा और इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 1200 आ जाएगा। बोलो इतनी बात समझ गए हो कि नहीं समझ गए हो, इतनी बात समझ गए हो कि नहीं समझ गए हो, समझ गए हो ना मेरे भाई, बोलो समझ गए हो ना। अब देखो, अब इसी क्वेश्चन को हम कैसे लगाते हैं, इसी क्वेश्चन को हम कैसे लगाते हैं। और एक तरीका, ये मेथड समझ गए ना, रेट इनटू टाइम से। नेक्स्ट तरीका सुनो, अगला तरीका सुनो, यहाँ 3200 और 1200 आया है, इसको आप ध्यान रखना, ठीक है ना। अभी अगला तरीका सुनो, अगला जो हमारा तरीका आता है, तरीका नंबर 2, वो आता है रेशियो मेथड। रेशियो मेथड भी आप सीखोगे क्योंकि जब मैं अभी आपको कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाऊंगा तो सारा बेस मैं आपको रेशियो से ही बताऊंगा। रेशियो मतलब अनुपात से ही मैं आपका सारा चीज़ें बताऊंगा, अनुपात से ही मैं आपका सारा चीज़ें बताऊंगा, ठीक है ना। अब देखो मेरे दोस्तों, रेट कितनी थी, 15% थी। 15% अगर मैं इसका अनुपात लिखूं, 15% का अनुपात लिखूं तो इसका मतलब मैं 3/20 लिख सकता हूं। अगर 15% को भिन्न में बदलोगे तो 3/20 नहीं लिखोगे, 3/20 नहीं लिखोगे। आप कहोगे सर हाँ, क्योंकि 5% का मतलब 1/20, तो 10% का मतलब 2/20, 15% का मतलब 3/20। ये मैंने परसेंटेज में आपको बताया है, इसीलिए कहते हैं भाई सारी क्लासें देखा करो। ज़्यादा लेंथी भी क्लासें मैं आपको नहीं देता हूँ क्योंकि मेरे को खुद पता है कि आपका टाइम इस समय बहुत इम्पॉर्टेंट टाइम है, एक भी मिनट आपके लिए ख़राब नहीं होना चाहिए। तो देखो, अगर मैं कहूँ 20, अगर ये 20 क्या है, जो हमेशा नीचे होता है ये प्रिंसिपल होता है और जो ऊपर होता है ये आपका इंटरेस्ट होता है। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में जो हमेशा नीचे होता है वो प्रिंसिपल होता है और ऊपर जो होता है वो इंटरेस्ट होता है। पहले साल में 20 था, पहले साल में 20 था तो कितना इंटरेस्ट मिला, 3 इंटरेस्ट मिला ना पहले साल में। ये प्रिंसिपल का और इंटरेस्ट का रेशियो है। पहले साल 20 था और 3, अगले साल भी 20 होगा और 3 हो जाएगा, अगले साल भी 20 होगा और 3 हो जाएगा, अगले साल भी 20 होगा और 3 हो जाएगा। क्योंकि लगातार 4 ईयर है तो 4 साल तक हमने कर लिया, 4 साल तक हमने कर लिया ना। अब देखो यहाँ पर अगर इसको जोड़ोगे गांठोगे तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। ये ऐड करोगे तो ज़्यादा बार आ जाएगा, तो गुणा करोगे ज़्यादा आएगा तो ऐड करो, 2 2 4 2 6 2 8, ये कितना आ गया, 80 बार में आ गया ना, 80 बार में। और यहाँ कितना आ गया, 3 3 6 3 9 3 12, ये 12 आ गया, ये 12 आ गया। अब देखो 80, यहाँ पर प्रिंसिपल 80 है, यहाँ पर प्रिंसिपल 12 है। ये 80 की वैल्यू कितनी दी है, 80 की वैल्यू 2000। तो 1 की वैल्यू 0 से 0 कट गया, 8 से काटोगे तो 8 दूनी 16 हो गया, 8 दूनी 16 हो गया ना, 8 दूनी 16 कितना बचा, 4 बचा, 8 पंच 40, 8 पंच 40, 25 आ गया। 1 की वैल्यू क्या आ गई, 25 आ गई। तो यहाँ से अगर आप निकालोगे 12 की वैल्यू तो 12 25 संयम कितना होता है, 25 दूना 50 के 2 हाथ से कितना आ गया, 5 आ गया। 25 25 से कम 25, 25 5 कितना हो गया, 25 5 300 हो गया। ये 300 पता है क्या आया है, ये 300 पता क्या आया है, ये कुछ नहीं आया मेरे भाई। 300 आप यहाँ पर देखो, चीज़ों को समझो, ये 300 आपका यहाँ से कोई वैल्यू नहीं रखेगा। आप सीधे ये जितना भी रेशियो मेथड है ना, ये आप कब फॉलो कराओगे, वही चीज़ मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ रेशियो मेथड से। ये रेशियो चीज़ आप कब फॉलो कराओगे, जब क्वेश्चन में एक लाइन साफ साफ मेंशन कहेगी कि प्रतिवर्ष ये ऐसे कहेगा कि प्रतिवर्ष या तो इंक्रीज हो रहा है या तो आपका डिक्रीज हो रहा है, प्रतिवर्ष या फिर इतना बढ़ रहा है या फिर प्रतिवर्ष इतना कम हो रहा है, तो हमेशा आप रेशियो मेथड लगाओगे। अगर रेशियो मेथड से आप इस क्वेश्चन को बनाओगे तो जहाँ तक की उम्मीद है वो थोड़ा बहुत गलत हो सकता है। इसीलिए मैं कहता हूँ रेशियो मेथड से आप कब बनाओगे, जब प्रतिवर्ष लग जाएगा, क्योंकि यहाँ से फिर गलत हो जाएगा चीज़ें। यहाँ से ऐसे अगर आप काउंट करोगे तब भी देखो, 20 विषय हम 400, 400 दूनी 800, 800 दूना कितना हो गया, 1600, 1600 की वैल्यू इतनी आ जाएगी। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, आपको यहाँ पर 3 त्रिक का 9 त्रिक
27 या 81 की वैल्यू आपको बताना है। तो ऐसे सारे केस आप कब लगाओगे? तो ऐसे सारे केस मेरे भाई आप रेशियो में लगाओगे। किस में लगाओगे? रेशियो से लगाओगे। और कब लगाओगे? जब प्रतिवर्ष बढ़ेगा। कई सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जब मैं अभी आपको क्वेश्चन कराऊंगा, ओके ना। और ये केस आप कंपाउंड इंटरेस्ट में भी लगा सकते हो, ठीक है ना। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट में ही बन जाता है कि प्रतिवर्ष इतनी बढ़ोतरी हो रही है या प्रतिवर्ष जनसंख्या इतनी कम हो रही है। ये सारी चीज़ें आपको सीखना है, ओके ना, ठीक है ना। अब ये सारी चीज़ आप सीख चुके होगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो आगे देखते हैं ना, अब आगे देखते हैं मेरे भाई, आगे चीज़ों को समझते हैं और उसको भी हम अच्छे से सॉल्व करेंगे। अब कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज की बात करते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज की बात करते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला सीधे लिखिए, बाकी चीज़ें वही होती हैं। जिसका फार्मूला होता है A बराबर P 1+R/100 की पावर क्या होता है? टी होता है। A बराबर P 1+R/100 की पावर टी होता है। ये होते सारे वही हैं। अगर मैं कह दूं, अगर देखो चीज़ों को मैं कह दूं, अगर मैंने कह दिया प्रिंसिपल आपका कितना है? 1000 रुपये, रेट आपकी कितनी है? मैंने कह दिया है 10%, समय कितना है? मैंने कह दिया 2 वर्ष है। और मैंने पूछा कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, वो आपको बताना है। अमाउंट क्या होगा, वो आपको बताना है। अगर क्वेश्चन में चक्रवृद्धि ब्याज पूछे हैं तो सिंपल वाले फार्मूले से नहीं लगाओगे, नहीं लगाओगे तो आपको प्रत्येक साल का अलग अलग ब्याज निकालना पड़ेगा। क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज ऐसा ब्याज होता है तो ब्याज के ऊपर ब्याज लगता होता है, यानी चक्रवृद्धि ब्याज हर साल बदलता जाएगा, ब्याज के ऊपर ब्याज लगता जाएगा। इसीलिए चक्रवृद्धि ब्याज से दुनिया बर्बाद हो रही है। आजकल क्या होता है भाई, बैंक जो लोन देता है वो किस रेट पर देता है? कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट पर देता है, ब्याज के ऊपर ब्याज देता है। और किसान क्या करता है? ब्याज भरते भरते अपनी पूरी ज़िंदगी ख़त्म कर देता है, लेकिन वो ब्याज भी नहीं भर पाता है। मूलधन की तो बात बड़ी दूर की हो जाती, यही सच्चाई होती है। तो अगर आप इस फार्मूले से लगाओगे तो आप ए तो पता नहीं, ए निकालोगे। प्रिंसिपल कितना दिया क्वेश्चन में? प्रिंसिपल 1000 हमने रख लिया, 1000। 1 प्लस रेट कितनी है? 10, तो 10 बटे में क्या हो गया? 100, इसकी पावर टी यानी कि 2। अब यहाँ से आप देखो, इसको अंदर सॉल्व करोगे तो 0 से 0 कैंसिल, 10 से कम 10, 11/10, यानी ये हो गया 1000 गुणे 11/10 गुणे 11/10, क्योंकि 2 बार पावर जितनी बार होगी, ऊपर जितना समय होगा, अंदर वाली चीज़ों को उतनी बार लिखेंगे। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 11 गए हम 121, 121 का अगर 10 से गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा भाई? 1210 आ जाएगा। ये 1210 जो यहाँ से निकल कर आएगा, अमाउंट निकल कर आएगा, अमाउंट निकल कर आएगा। मीन्स या क्या होता है? मिश्र धन। अभी मैंने आपको बताया ये मिश्र धन होता, यहाँ से जो निकालोगे आपका मिश्र धन हो जाएगा। अगर मिश्र धन आपको पता चल गया 1210 है तो आप यहाँ से देख सकते हो मिश्र धन हमारा आ गया 1210। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट, तो जो मिश्र धन है ना, अगर इसमें से आप मूल धन घटा दो 1000 रुपये तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट पता चल जाएगा 210 रुपये है। कंपाउंड इंटरेस्ट मेरे भाई कितना है? तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया? 210 आ गया। कंपाउंड इंटरेस्ट आपका 210 आ गया। ये चीज़ समझ पाए हो कि नहीं पाए हो? कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया? 210 आ गया। तो इतने सारे केसों में आपको ये सब नहीं लगाना है। एग्ज़ाम में आपको ये सब चीज़ें थोड़ी नहीं फॉलो करानी है, अदरवाइज़ आप लगाते ही रहोगे, पूरा टाइम निकल जाएगा, मैथ भी नहीं सॉल्व कर पाओगे। आपको दूसरे तरीके से समझना, जो मैंने अभी रेशियो मेथड बताया ना, उसी मेथड से आप इस चीज़ को लगाओगे। आंसर 210 कंपाउंड इंटरेस्ट है और कितना? 1210 आपका अमाउंट है। अब हम इसी चीज़ को अपने रेशियो मेथड से लगाएंगे और कितनी आसानी से लगा लेंगे हम उस चीज़ को ज़रा पकड़ते हैं, ठीक है ना। आपको केवल रेट के साथ सारा खेल खेलना है, सारा खेल आपको रेट के साथ ही खेलना है भाई, ठीक है ना। देखो रेट कितनी क्वेश्चन में दी गई है? 10%। 10% का मतलब क्या 1/10 नहीं होता है? 10% का मतलब क्या 1/10 नहीं होता है? बिल्कुल होता है। नीचे हमेशा प्रिंसिपल, ऊपर क्या होता है? इंटरेस्ट होता है। तो आप यहाँ से आप प्रिंसिपल यानी कि मूलधन और
अमाउंट यानी कि मिश्र धन का अनुपात नहीं निकाल सकते हो। यहाँ से आप मूलधन और मिश्र धन का अनुपात नहीं निकाल सकते हो। आप कहोगे सर हम बिल्कुल निकाल सकते हैं। मूलधन भाई पहले साल 10 था, तो अगर 10 पर 1 का ब्याज मिल रहा, मतलब मूलधन के मिश्र धन कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 1 साल और, क्योंकि टाइम कितना है, 2 ईयर, तो 2 बार लिखेंगे ना, क्योंकि 10 ब्याज था, अगले साल कितना हो जाएगा, 10 में 1 जोड़कर 11 हो जाएगा। 2 साल था तो मैंने 2 बार लिख लिया, 3 साल होता तो 3 बार लिख लेते, 4 साल होता तो 4 बार लिख लेते। अब आपको यहाँ पर करना क्या है, 10 दहम कितना हो गया, 100 हो गया, 11 गिरहियम कितना हो गया, 121 हो गया। ये डायरेक्ट आपका अनुपात आ गया प्रिंसिपल का 2 साल का और 2 साल के मूलधन का, मिश्र धन का। 2 साल के मूलधन और 2 साल के मिश्र धन का अनुपात आ गया 100:121। अब यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 100 है प्रिंसिपल, लेकिन क्वेश्चन में कितना प्रिंसिपल है, 1000, यानी 100 यहाँ है प्रिंसिपल, क्वेश्चन में प्रिंसिपल कितना, 1000। कितने गुना है, तो ये भैया 10 गुना है ना, तो अमाउंट पूछे था तो अमाउंट भी 121 ना होकर 10 गुना हो जाएगा, 1210 हो जाएगा। देखो 1210 अमाउंट आया था कि नहीं आया था, 1210 अमाउंट आया था कि नहीं आया था, अमाउंट आ गया ना 1210। 1210। अब आपको इंटरेस्ट बताना था, अगर आप 1210 से यानी कि मिश्र धन से मूलधन घटा दोगे तो 210 क्या आ जाएगा, आपका ब्याज नहीं आ जाएगा, तो 210 आपका ब्याज ही आ गया। तो ये मेथड आपको यहाँ पर लगाना है, ये मेथड। एक मेथड अभी मैं और बताऊँगा, लेकिन पहले आप इसको समझ लीजिए, फिर मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ नॉर्मल सा, वो आपको लगा के बताना है। इतनी बात आप समझे हो कि नहीं समझे हो, ज़रा एक बार कमेंट करके बताओ। इतनी बात समझे हो कि नहीं समझे हो, ज़रा एक बार कमेंट करके बताओ फटाफट सभी लोग, है ना भाई। जल्दी से कमेंट करके बताओ। ओके, अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन दे रहे हैं, ज़रा उसको लगाने की कोशिश करो। अभी मैं बुक का क्वेश्चन एक भी नहीं उठाया हूँ, क्योंकि बेसिक सीख जाओगे तो बुक के क्वेश्चन तो आप डेफिनेटली लगा सकते हो, और मैं कराता भी हूँ, मैं बुक के क्वेश्चन सारे सॉल्व भी कराता हूँ। अगला मैं दे रहा हूँ, ज़रा इसको लगा के बताओ। मैंने कह दिया भाई प्रिंसिपल, मैंने आपसे कह दिया कितना है, प्रिंसिपल मैंने आपसे कह दिया कितना है, तो कह दिया भाई प्रिंसिपल आपसे मैंने कह दिया 2500 रुपये है। प्रिंसिपल आपका 2500 रुपये है। आपकी जो रेट है, रेट मैंने कह दिया आपकी 20% है। रेट कितनी है आपकी, 20% है। टाइम कितना हो गया आपका, 3 वर्ष हो गया। आपसे पूछे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट और आपसे कितना पूछे, अमाउंट। बताओ कितना होगा कंपाउंड इंटरेस्ट और अमाउंट, फटाफट तरीके से बताओ कितना हो जाएगा, जल्दी से बताओ कितना हो जाएगा, तुरंत का तुरंत उत्तर बताओ क्या आ जाएगा। जल्दी से बताओ मेरे भाई उत्तर क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का उत्तर क्या आ जाएगा, आप जल्दी से बताइए। ठीक है ना, देखिए हमें पता है कि रेट हमें कितनी दी है, 20% ना, 20%। 20% का मतलब हम इसको 1/5 नहीं लिख सकते, 5 मेरा भाई प्रिंसिपल हो गया, 1 होगा इंटरेस्ट। तो हम प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो निकाल सकते हैं। प्रिंसिपल कितना, 5, तो 5 से अगर 5 पर 1 का ब्याज 1 साल में मिल रहा तो 6 हो गया, फिर 5 से क्या हो गया, 6 हो गया, फिर 5 से क्या हो गया, 6 हो गया, क्योंकि समय कितना है, 3 साल। जितना समय है हमको उतनी बार यहाँ लिखना पड़ेगा, और 5 से ये हमने क्या कर दिया, ऐसे लाइन ड्रा कर दी। अब आपको पता है कि गुणा करा लीजिए, गुणा कराओगे 5 पंजे 25, पंचे 125 हो गया, और यहाँ गुणा कराओगे 6 चाह के 36 छक्का 216 हो गया, 216 हो गया। अब आपको क्या बताना है, सीआई और कंपाउंड इंटरेस्ट। ये 125 आपका प्रिंसिपल आया 3 साल का, और 210 आपका क्या है, अमाउंट आया 3 साल का। 125 आया ना, 125 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 2500, तो 125 की वैल्यू कितनी है, 2500। हमने लिख लिया कि 125 की वैल्यू कितनी है, 2500 है। 125 की वैल्यू 2500 हो गई। हम इसको डिवाइड कर देंगे किससे, 125 से, तो 25 पंचे 125, और 25 से कम 25 कितनी बार चला गया, 100 बार चला गया। 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 20 बार में चला गया, 20 बार में चला गया ना, कि 100, भाई देखो 25 पंचे 125, 25 से कम 2500, 5 से काटा 20 बार में। अब आप यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते हो कि ये कितना हो जाएगा, 20 गुना कर, 210 का 20 गुना करोगे कितना हो जाएगा, 410, 420, 420 में 0 बढ़ा दोगे 4200 आपका आंसर आ जाएगा अमाउंट का। भाई इसका 20 गुना करोगे तो इसका 20 गुना कर दोगे तो 0 हो जाएगा, 2 0 0, और 2 1 कम कितना हो जाएगा, 2, 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा।
दो एक कम दो, दो दूनी चार, ये 42, तो आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 4200। आपका ये अमाउंट हो जाएगा, 4200 आपका अमाउंट हो जाएगा। 4200 क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा मेरे भाई, अमाउंट हो जाएगा। आपसे इंटरेस्ट पूछे, देखो कितना ज़्यादा है, 125, 75 इधर ज़्यादा है, 10 उधर ज़्यादा है, 85 ज़्यादा है। तो अगर 85 ज़्यादा है तो 85 यहाँ से ज़्यादा, देखो ये इनके बीच में इंटरेस्ट ही तो है। यहाँ से 85 ज़्यादा है, एक की वैल्यू 20 है, तो 85 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यह हो जाएगी 85, 5 दूनी 10 और 8 दूनी 16, एक 17, 1700 रुपये आपका ब्याज मिल जाएगा। ब्याज मिल जाएगा 1700 रुपये, और मिश्रधन कितना हो जाएगा आपका, 4200 रुपये। मिश्रधन कितना हो जाएगा, 4200 रुपये। बोलो ये बात समझ गए हो कि नहीं समझ गए हो, ये बात समझ गए हो कि नहीं समझ गए हो, ठीक है ना। आगे बढ़े भाई, यही आंसर आ रहा था ना सबका, बोलो जल्दी से, यही आंसर आ रहा था ना सबका। आगे चलिए ठीक है, आगे देख लेते हैं, थोड़ा सा और जानकारी लेते हैं, फिर हमारा बेसिक जो है वो ख़त्म होगा। फिर हम जो है आगे देखेंगे क्लास में, जो हमारे क्वेश्चन इस पर आए हैं अभी तक, वो सारे क्वेश्चनों को और बुक के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। सारे क्वेश्चन मैं इसी तरीके से आपको बताऊंगा, उसमें कुछ मैं अलग नहीं बताऊंगा, सारे क्वेश्चन इसी तरीके से बताऊंगा, जो जो तरीके मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। देखो भाई, अब क्या करेंगे यहाँ पर, अगला चीज़ क्या हम सीखेंगे, बात अगर कर लें, हमको गैप देना होता है ना। अगर आप देखो हमेशा भाई, अगर आप ट्रिक से लगाना चाहोगे तो ट्रिक से भी आप लगा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 2 साल के लिए 2:1 और 3 साल के लिए 3:3:1, ठीक है ना। 21 और 331 आपको याद रखना पड़ता है, बट मैं आपको रेशियो मेथड ही लगाता हूँ। देखो, जब कभी 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट पूछेगा, जब कभी 2 साल का अगर कंपाउंड इंटरेस्ट पूछेगा, तो आपको क्या करना है, जो रेट दी गई होगी ना, जो आपको रेट दी गई होगी उसका आप वर्ग कर दोगे, बस रेट का क्या कर दोगे, स्क्वायर कर दोगे। 2 साल के लिए आपको वर्ग करना पड़ता है, लेकिन रेट का ऐसे नहीं वर्ग करना पड़ता है। एग्जाम्पल में अभी आपको बता रहा हूँ, जरा देखो, मैंने कह दिया प्रिंसिपल कुछ भी हो सकता है। मैंने कह दिया प्रिंसिपल सपोज दैट 500 रुपये है, मैंने कह दिया प्रिंसिपल 500 रुपये है और रेट कितनी है आपकी, मैंने कह दिया रेट आपकी भाई 10% है, 10% है। तो 10% का आप स्क्वायर नहीं करोगे, नहीं तो 100% आ जाएगा। 10% का मतलब 1/, क्या हो गया, 10 हो गया। और अगर टाइम आपका मैंने 2 ईयर रख दिया है, 10% का मतलब 1/10 ना, तो आप क्या कहोगे, 10 से 11, क्योंकि 10 में 1 जोड़ोगे, और 10 से 11। अब आप 10 से 11, 10 से 11 2 बार लिख रहे हो ना, 2 बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप एक बार में ही इनका वर्ग कर दो, एक बार में ही इनका वर्ग कर दो। 10 का मतलब 100, 11 का मतलब 121, तो ये अनुपात आ गया। 100 का मतलब 500, 5 गुना, तो 121 का मतलब 5 गुना, 5 एक कम 5, 5 दूनी 10, और 5 एक कम 5, एक 605 आपका अमाउंट आ जाएगा। 100 रुपये आपका, क्या 500 रुपये आपका प्रिंसिपल था, तो ब्याज कितना आ जाएगा, 105 रुपये आ जाएगा। ब्याज 105 रुपये आ जाएगा। ऐसे अप्रोच आपको क्वेश्चन में लगाने हैं, अगर आपको टाइम बचाना है और अच्छे नंबर आपको लाने हैं। ऑप्शन से भी करना सिखाऊंगा, जैसे मैंने कल की वीडियो में LCM SCM में आपको करना सिखाया है, वैसे मैं ऑप्शन से भी करना क्वेश्चन को सिखाने वाला हूँ। बोलो इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, ये चीज़ समझ गए हो ना भाई। तो ये चीज़ें थी जो आपको समझना बेहद ज़रूरी बन जाता था आज की क्लास में। तो बेसिकली हमारी जो ये क्लास थी, जिसमें मैंने आपको बताया बेसिक बातें, है ना, सारी बेसिक बातें मैंने ख़त्म कर दी इसी क्लास में। उम्मीद करते हैं आपकी समझ में आई होंगी बेसिक बातें, है ना। अगर समझ में आई हैं तो वीडियो को आपको क्या करना है, लाइक करना है, वीडियो को आपको क्या करना है, शेयर करना है, और चैनल को आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। बस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। इस पर बेस्ड कल हम कई सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है ना। इस पर बेस्ड हम कई सारे क्वेश्चन करने वाले हैं कल की क्लास में। तो सभी साथी रखेंगे अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।